Hello everyone, this is Disha. In this video, I will be sharing a few important questions of the chapter Equilibrium. First question, the molar solubility in mole per liter of a sparingly soluble salt MX4 is S. The corresponding solubility product is KSP. S is given in terms of KSP by the relation. तो हमें इस क्वेश्चन में एक सॉल्ट दिया है MX4, इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP है. हमें S और KSP का रिलेशन ढूंढना है. तो इसके लिए MX4 ये डिसोशिएट होगा M प्लस 4X में. अगर MX4 की सॉल्युबिलिटी है S तो M की होगी S, 4X की होगी 4S. KSP के लिए हमें इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, इसे और इसे, S और 4S को मल्टीप्लाई करना है. सो KSP विल बी S इंटू 4S और 4S का कोफिशिएंट 4 था तो ऊपर 4 आ जाएगा. उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करोगे 4 की पावर 4 इज 256 और S की पावर हो जाएगी 5. तो आप रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो. S क्या होगा, KSP अपॉन 256 इस पूरे की पावर 1/5. दिस विल बी S. सो राइट आंसर विल बी D. सेकेंड क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन CO gaseous plus Cl2 gaseous gives CuCl2 gaseous. Kp by Kc is फर्स्ट अंडर रूट RT, B RT, C 1/RT, D 1. तो ये रिलेशन होता है Kp इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा NG. डेल्टा NG इस रिएक्शन में होगा, प्रोडक्ट में एक गैसियस मोल है, रिएक्टेंट में 2 हैं, तो डेल्टा NG होएगा 1 - 2 दैट इज -1. Kp by Kc हो जाएगा RT की पावर -1 दैट इज 1/RT. आंसर इज C. क्वेश्चन 3, if KSP of MOH is 1 × 10⁻⁻10, then pH of its aqueous solution is A3, B6, C9, D12. हमें KSP दिया हुआ है 10 की पावर -10. MOH डिसोशिएट होएगा M पॉजिटिव और OH नेगेटिव में. अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है MOH की तो M की भी S होएगी, OH की भी S होएगी. KSP विल बी S इंटू S विच इज 10 की पावर -10. तो S आ जाएगा 10 की पावर -5 मोल पर लीटर और S इज इक्वल टू 10⁻⁻5 मोलर. POH इज माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव. OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ये हमने निकाल ली. POH विल बी माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -5 दैट इज 5. तो POH आ गया 5. पर हमें तो क्वेश्चन में pH पूछा है, तो pH के लिए हम करेंगे 14 - 5 दैट विल बी 9. सो राइट आंसर विल बी 9. I hope you got it. Question 4. The first and second dissociation constant of an acid H2A are 1 × 10⁻⁻5 and 5 × 10⁻⁻10 respectively. The overall dissociation constant of acid will be. हमें फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट और सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, हमें ओवरऑल K निकालना है. So to find out the overall K, हम K1 और K2 को मल्टीप्लाई कर देंगे and we get the answer. Question 5. The pKa of a weak acid HA and pKb of a weak base BOH are 4.60 and 4.80 respectively. The pH of 0.1 molar solution of the salt Ba formed from the acid HA and base BOH is.
तो इसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगेगा. फॉर द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस pH is equal to 1/2 pKw plus pKa minus pKb. You have to learn all the formulas of salt hydrolysis. pH, अब आप pKw की वैल्यू 14 पुट करोगे, pKa और pKb की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है एंड वी हैव टू जस्ट सॉल्व इट. इस टाइप के क्वेश्चंस में फॉर्मूला सही होना बहुत जरूरी है. कैलकुलेशन जनरली सिंपल ही होती है. Question 6. Solubility of calcium phosphate in water is Y moles per liter. Its solubility product is. तो कैल्शियम फॉस्फेट की solubility है Y. कैल्शियम फॉस्फेट डिसोशिएट कैसे होगा? 3 कैल्शियम में और 2 फॉस्फेट में. तो यहाँ पे लिखोगे 3Y, यहाँ पे 2Y. KSP के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उनके कोफिशिएंट्स की पावर लगानी है. 3y रेज़ टू पावर 3 इंटू 2y रेज़ टू पावर 2 और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 108y की पावर 5. D इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 7. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स K1 एंड K2 फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया आर रिलेटेड एज. हमें 2 रिएक्शंस दिए हुए हैं, इनके K1 K2 के बीच में रिलेशन ढूंढना है. तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे रिवर्स कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी. तो जो K2 होगा वो होगा, एक तो क्योंकि इक्वेशन को रिवर्स किया है तो 1/K1 और क्योंकि 2 से भी मल्टीप्लाई किया है तो पावर आपने 2 लगा देनी है. तो डी आंसर बैठेगा. इक्वेशन 2 इज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय 2. तो ये रिलेशन आ जाएगा. Acidity of BF3 can be explained on which of the following concepts? A. Arrhenius concept, B. Bronsted-Lowry, C. Lewis concept, D. Bronsted-Lowry as well as Lewis concept. तो जो BF3 है ये एक लोन पेयर एक्सेप्ट करता है. क्योंकि ये एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए ये लुइस एसिड होगा. BF3 में एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है जिसमें वो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है. दैट्स व्हाई इट इज अ लुइस एसिड. क्वेश्चन 9. what would be value of delta N for the reaction? NH4Cl solid gives NH3 gaseous plus HCl gaseous. तो डेल्टा Ng फाइंड करना है हमें. प्रोडक्ट्स में 2 गैशियस मोल है, रिएक्टेंट में एक भी गैशियस मोल नहीं है. सो डिफरेंस ऑफ गैशियस मोल क्या हो जाएगा? 2 minus 0. आंसर विल बी 2. दिस वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन. Question 10. Which of the following will favor the reverse reaction in chemical equilibrium? A. Increasing the concentration of one of the reactants. B. Removal of at least one of the products at regular intervals. C. Increase the concentration of products. D. None of these. तो हमें रिवर्स रिएक्शन करवाना है इक्विलिब्रियम में. रिवर्स रिएक्शन तब होगा जब प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, तब रिवर्स रिएक्शन होगा. तो सी राइट आंसर है. ए गलत है क्योंकि जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. बी भी गलत है क्योंकि जब हम प्रोडक्ट्स रिमूव कर देते हैं तो वो फॉरवर्ड में ही जाता है. सी ठीक है. इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड आएगा. Question 11. Calcium carbonate solid gives calcium oxide solid plus carbon dioxide gaseous. Delta H is 110 kilojoule. Pressure of CO2. A. Increases on adding catalyst. B. Decrease if temperature is raised. C. Increase if temperature is raised.
D. Increase if inert gas is passed keeping T constant. Decomposition of calcium carbonate is endothermic process because डेल्टा H क्या है, इसमें पॉजिटिव है, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। और क्योंकि ये एंडोथर्मिक है तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो CO2 का प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए राइट आंसर होगा C। If temperature is raised, K will increase, more CO2 will be formed because reaction will go in forward direction, PCO2 will increase.